केमिस्ट्री गाइड्स की सीरीज में मून एंड लाइफ कनेक्ट की एपिसोड्स में हम डिस्कशन कर रहे थे कि मून का रोल क्या है हम सबकी लाइफ में। ठीक है, वो एक जनरल डिस्कशन था, लेकिन केमिस्ट्री में मून अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। क्यों? आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसकी प्लेसमेंट, उसकी एक एक इवेंट, उसके नेगेटिव ट्रेड्स, उसके पॉजिटिव ट्रेड्स कैसे हमारी लाइफ को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर देते हैं कि हमें हर लेवल पर कुछ ना कुछ इफेक्ट छोड़ते जाते हैं। तो इसी के साथ मैं आप आज का एपिसोड शुरू करूंगी आपके साथ, और हम डिस्कस करेंगे मून माउंट के ऊपर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मून माउंट? मून माउंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। इस डिस्कशन के साथ हम ये वाला एपिसोड शुरू करेंगे, और आप सबका इस चैनल पे मेरे साथ स्वागत है। और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री कोच रीमा अरोरा। आप सबको मेरा नमस्कार। और आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारे हाथ लाइफ में 9 प्लैनेट्स का रोल है। उन सब प्लैनेट्स में मून अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्लैनेट है। और मून क्या है? हमारा मन, मन का कारक। मन का कारक है मून प्लैनेट। ये हमारे मन को पढ़ता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा मन क्या क्या कर सकता है, हमारा मन हमें क्या क्या बोलता है, हमारा मन हमें किस तरफ इंडिकेट करता है, किस तरफ गाइड करता है, किस तरफ मिसगाइड करता है, किस तरफ हमें स्ट्रांग बनाता है और किस तरफ हमें वीक बनाता है। लेकिन ये हम कैसे जानेंगे? अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो मून की प्लेसमेंट कहाँ है? सबसे पहले तो हमारे हाथ में, आप अगर आप देखेंगे तो ये वाला सारा पोर्शन, ये पूरा आपका जो पोर्शन है, ये पूरा मून का पोर्शन है। इसको हम मून का एरिया काहे कहते हैं? इस एरिया में हम मून को देखते हैं। मून का साइज, मून की शेप, मून की फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी इलास्टिसिटी, इसकी फ्लैबीनेस, इसके साथ जो प्रेस्ड एरियाज हैं, इस पर नेगेटिव पॉजिटिव साइंस बनते हैं। ये सब हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट छोड़ देते हैं। किस टाइप का इम्पैक्ट? आइए अब वो डिस्कस करते हैं। मून आपके अंदर क्या क्या चल रहा है आपके दिमाग में, सबसे पहले उसको रूल करता है। तो पूरे हाथ में ये जो मून माउंट होता है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस माइंड दो तरह का होता है। एक होता है जो आप इस बर्थ में पिछले चीज अपने मन में चीजों को सोच रहे हैं। आप शायद यहाँ मेरे साथ बैठे हुए हैं या मेरा सेशन सुन रहे हैं, लेकिन आपका मन कहीं और चला गया, आप कुछ और इमेजिन करने लग गए। ये है आपका मून का माउंट। ये एक्टिवेट हुआ हुआ है, इसलिए ये आपको अपने आइडियाज दे रहा है। आप मेरी बात सुन रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी में आप अपने आइडियाज पर काम कर रहे होंगे, आप अपनी बातों को सोच रहे होंगे, आप चीज़ों को लिंक कर रहे होंगे, आप उसकी कोई और पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में इंडिकेट होते हैं मून के माउंट पे। तो सबसे पहली चीज अगर हम ये देखें कि मून का माउंट जब यहाँ पर रोल प्ले करता है तो इसका इम्पैक्ट क्या आता है। अगर तो ये मार्स के क्लोज आ जाए, मान लीजिए ये हमारा मार्स का माउंट है, और जितना ये मार्स की तरफ चला जाएगा तो जो हमारी इमोशनल थिंकिंग होगी उतनी ही वो मेंटली भी एक्टिवेट हो जाएगी। हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर नहीं सोचेंगे, हम प्रैक्टिकल होके सोचेंगे। हमारी सोच में थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी भी आ जाएगी। लेकिन जितना ये नीचे एरिया बड़ा होगा उतना ही हमें ये किस साइड ले जाएगी? इमोशनल जोन की साइड। फिर यहाँ पर हमारी सोसाइटी है, यहाँ पर हमारा नेपच्यून है, ये हमें नेपच्यून की तरफ ले जाएगी, ये हमें सोसाइटी की तरफ लेकर जाएगी। ये मून हमें इमोशनल ज़्यादा बनाएगी, सोसाइटी से कंसर्न ज़्यादा बनाएगी, हमारे अंदर प्योरिटी ज़्यादा लेकर आएगी, प्योर लव ज़्यादा लेकर आएगी। ये तो हो गई मून की हमारी एक प्लेसमेंट। ठीक है, इस प्लेसमेंट के साथ अब हम इसकी शेप एंड साइज को भी देखते हैं। इसका शेप और साइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? देखो, जब आपने इसकी शेप बनाई अभी मैंने, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगुलर शेप बनी, और ये इस पोर्शन को मैंने प्रेस किया तो ये वेल डेवलप्ड है, इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, और अपना प्रॉपर एरिया ले रहा है। लेकिन क्या ये नीचे की तरफ लटक गया सोसाइटी की तरफ ज्यादा? यस। इधर वीनस नहीं लटका हुआ, देखिए अगर आप ऐसे बैलेंसिंग देखेंगे तो ये हमारा नीचे की तरफ लटक गया। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी लाइफ में एक इम्पैक्ट छोड़ेगा।
इजंट इट? तो अगर ये पोजीशनिंग होगी तो इसका अलग रिजल्ट आएगा। फिर अगर हमारे इसके हाथ के सेंटर में ये अगर एक बल्जिंग सा बन जाए तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आ जाएगा, बल्जिंग मून का। तो इन सब चीज़ों को हमें माइंड में रखते हुए पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेट्स को एनालाइज करना है। फिर हमारा मून हमारे सबकॉन्शियस जोन को एक्टिवेट करता है। तो जो हमारा सबकॉन्शियस जोन होता है वो हमें आइडियाज़ देता है, वो हमें क्लैरिटी देता है, हमें एक विजन देता है कि आपको लाइफ में ये काम करना है। तो जब तक ये विजन एक्टिवेट नहीं होगा आप लाइफ में एक्शन नहीं कर पाएंगे, और जब आप एक्शन नहीं कर पाएंगे तो आप सोसाइटी में कोई रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। तो ये एरिया जितना वेल डेवलप्ड होगा उतना ही आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड होगा और आप अच्छे ड्रीम्स लाइफ में रिजल्ट्स लेकर आ पाएंगे। तो इस पैटर्न पर हम मून के माउंट की प्लेसमेंट को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं और हम एक एक चीज के रिजल्ट्स देखते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया इसके पैटर्न पर अगर आप इसकी रीडिंग करेंगे, आपको सबसे पहले ये देखना है कि मून कितना बड़ा एरिया ले रहा है। जितना बड़ा एरिया लेगा उतना ही हम अपने मन से सोचेंगे, जितना ये मार्स की तरफ चला जाएगा उतना ही हम अपने दिमाग से सोचेंगे। और यहाँ आपको पता लग जाएगा कि आप मन से सोचते हैं या आप दिमाग से सोचते हैं, और क्या आप इन दोनों की बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है, आपको वो भी चेक करना पड़ेगा। यस, तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं तो आप नेगेटिव सोच रहे हो। आप सिर्फ इमोशनल होके सोच रहे हो तो लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं तो आपके लिए वो नेगेटिव है। तो अगर दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंसिंग होनी चाहिए। दिस शुड बी कैलकुलेटेड एंड देन सीन द सेंटर पॉइंट। जितना इक्वल होगा उतना ही आप मन और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस कर पाएंगे। आपके इमोशंस प्लस आपके प्रैक्टिकल ट्रेट्स एक लेवलिंग पे होंगे। तो आपको ये पूरा लेवल काउंट मेजर करना है एंड देन यू हैव टू टेक द सेंटर पॉइंट एंड देन आफ्टर टेकिंग द सेंटर पॉइंट आपको देखना है कौन सा एरिया ज़्यादा है। जो सा एरिया ज़्यादा होगा उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ज़्यादा आ रहा होगा। इसकी नीटनेस जितनी ज़्यादा होगी आप मून के सारे इमोशनल ट्रेट्स को पॉजिटिवली लेंगे। इसके एरिया जितना फ्लैबी होगा, खराब होगा, इस पे कट क्रॉसेस होंगे, उतना ही आप मून के नेगेटिव क्वालिटीज़ को लेंगे। तो आपको अपने आप को बैलेंस करना है कि मुझे पॉजिटिव क्वालिटीज़ लेनी है या नेगेटिव क्वालिटीज़। तो जो ये नेगेटिव सिंबल्स बन रहे हैं इनको ओवरकम करना है, जितने पॉजिटिव सिंबल्स बन रहे हैं इनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसके साथ आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी कि मुझे मेरे को कौन सा पोर्शन मेरी लाइफ का मेरे मन को कमज़ोर बना रहा है। जब जब हमारा मन कमज़ोर होता है हम लाइफ में काम करने में हम एबिलिटी हमारी वीक हो जाती है और हम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, हम वहाँ पर वीक पड़ जाते हैं। तो हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। ये सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए अपने मन के ऊपर काबू करना है, मन को काबू करके लाइफ में आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर लाइफ के टारगेट्स को अचीव करना है। दिस इज़ द पर्पस ऑफ योर मून माउंट इन द हेड। जब आप इस पर्पस को अचीव कर लेते हो और पामिस्ट्री से इसको एनालाइज करके इसको ठीक कर लेते हो तो आप उतने ही अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग और आप सबको मेरा नमस्कार। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।